गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने कक्षा 10 क्लास 10 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, उसमें पहले मैंने जो है 6 क्वेश्चन तक बता दिया हूँ पिछले वीडियो में। अभी आपको बच्चों इसमें 7 और 8 क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे 7 क्वेश्चन का ये है, यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो यक्स का मान है। यक्स का मान बच्चों ज्ञात करना है। तो ए बराबर दिया गया है 9 ऑप्शन में, बी बराबर दिया गया है 10, सी बराबर 10.5, डी बराबर 11। तो इसका जब हम ज्ञात करते हैं तो इसमें सभी संख्याओं का प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो दी गई संख्याओं का योग उससे भाग दे देते हैं जितनी संख्या रहती है। दी गई संख्याओं का योग बटे दी गई संख्या। ठीक है बच्चों। तो जब इसको हम हल करेंगे तो पहले हम दी गई संख्या का जोड़ लेंगे। तो ये दी गई संख्या जो है इसको हम देखते हैं। दी गई संख्या है 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 11 प्लस 14। ये दी गई संख्या कितनी संख्या है? 5। तो 5 इसके नीचे लिख देंगे बटे में। और किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, हम 1 मान लेंगे, 1 रहता है। उसके बाद इसका 3x मल्टीप्लाई करेंगे। 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा संख्या। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही आता है। 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 11 प्लस 14 इज इक्वल टू, इसका 5 का इसमें गुणा करेंगे x में तो ये हो जाएगा 5x। अब इसको हम हल करेंगे बच्चों। इसको हल करेंगे 8, 7, 15 और 11, 14, 25, 25, 15, 40। तो ये 40 हो जाएगा। 40 प्लस ये बचा x। बच्चों यहीं पर हर कोई बच्चे गलती कर देते हैं कि जब इसको हम जोड़ते हैं तो इसको x को गुणा कर देते हैं, 40x लिख देते हैं। जबकि बच्चों 40x गलत होगा। इसमें लिखा जाएगा 40 प्लस x इज इक्वल टू 5x। इस बात पर जरूर बच्चों ध्यान देने का, क्योंकि यही एक छोटी से छोटी गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है एग्जाम में। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो हो जाएगा 40 40 इज इक्वल टू 5x माइनस x। जब इसको हम घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा बच्चों ये 40 इज इक्वल टू 4x। हल करेंगे बच्चों आगे तो ये हो जाएगा, x का मान ज्ञात करना है तो x इज इक्वल टू 40 अपॉन 4। 4 करने 4, 4 दूना 40, तो ये 10 आ जाएगा। तो ये 10 आ जाएगा। ओके बच्चों, ये हो जाएगा आंसर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? अब देखेंगे हम ऑप्शन में। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो रहा है बी। ए में 9 है तो बी अपना ऑप्शन सही हो रहा है। ये ऑप्शन अपना सही है बच्चों। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको मैंने आसान तरीके से बताया है, नहीं तो डायरेक्ट मैं इसको करके दिखा सकता था। तो बच्चों हम 8वां क्वेश्चन में अब देखेंगे। 8वां क्वेश्चन दिया गया है। 8वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल समान है। के मूल समान है, समझ लेना बच्चों। तो हम ये बोल रहा है कि मूल समान है तो c का मान है, a दिया गया है a²/4b, b दिया गया है a²/b, c दिया गया है b²/a और d दिया गया है b²/4a। ठीक है बच्चों। तो ये जो कह रहा है, पहले इसको हम आपको सवाल उतार लेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों ये क्या कह रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल समान है। मूल समान का मतलब आप समझेंगे, जैसे तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए, मूल समान है बच्चों, बी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू सी। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है कि इसके मूल समान है, द्विघात समीकरण के मूल समान है, तो सी का मान है। तो अब देखो इसको, हमारा सूत्र होता है विविक्तिकर का बच्चों, विविक्तिकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविक्तिकर का सूत्र होता है बच्चों। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये विविक्तिकर का सूत्र होता है बच्चों, इसको ध्यान देने का। इस पे आधारित तुरंत ही ये सवाल हल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इस तरफ माइनस है, इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4ac। फिर हमें c का मान ज्ञात करना है, तो c इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपान 4a। तो ये अपना सिद्ध हुआ बच्चों, यही आंसर होगा। तो हम देखने जाएंगे कि अपना ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों। तो ए नहीं है, बी नहीं है, सी भी नहीं है, ये डी ऑप्शन अपना सही है, बी स्क्वायर अपान 4a, ये आंसर हो गया बच्चों। जहां तक कि मैंने 2 क्वेश्चन का इसमें सॉल्व कराया है, 2 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।